वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आध्यात्म, और आध्यात्म में एक विशेष बात कवर कर रहे हैं कि जब आपके प्राण निकलते हैं तो और वो जिस द्वार से निकलते हैं वो द्वार निर्धारित कर देता है कि आपके प्राणों की गति किस लोक में है, श्रेष्ठ लोक में है या अधम लोक में है। जैसा कि गीता के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में आता है कि नव द्वारे देहे अस्मिन, कि हमारे देह में 9 द्वार हैं। लेकिन जो है अथर्ववेद मंडल 10 सूत्र 2 और मंत्र 31 में आया है, ओम अस्त्रा चक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषः प्रता। ये सूक्त आया है। इसका अर्थ ये है कि ये भी कह रहा है कि हमारे मनुष्य शरीर में 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वारों युक्त देवों की कभी पराजित न होने वाली नगरी की इस पुरी में ज्योति से ढका हुआ परिपूर्ण हिरण्यमय स्वर्णमय कोश है। ये स्वर्ग है, आत्मिक आनंद का भंडार है और परमात्मा इसी में निहित है। तो कहा गया है हमारे हृदय में परमात्मा है। इसके आगे इसका भावार्थ है कि जो मनुष्य इन 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार में जाता है, कि ये जो 9 द्वार हैं इनको छोड़ के जो 10वें द्वार में जाता है वो प्रकाश में चला जाता है। अंधकार से प्रकाश में जाने के बाद मनुष्य से किसी तरह का कोई कुकर्म नहीं होता। मनुष्य के अंदर जो दिव्य प्रकाश है वो दिव्य प्रकाश ही ईश्वर कहा गया है। लेकिन आपने ये सुन रखा होगा कि हमारे गीतकार भी एक कल्पना करते हैं, और जो कल्पना में आता है वो निराधार तो नहीं होता है, उसका कोई न कोई आधार होता है। तो वो जो गाना बना है रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी और शैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो वो 10 दरवाज़ों की बात करते हैं। तो पहले आप 9 दरवाजे जान लें। हमारे 2 आँख, 2 कान के छेद, 2 नाखून और 1 मुंह, और मलमूत्र त्याग करने का 1 लिंग और 1 गुदा, ये 9 दरवाजे कहे गए। लेकिन फिर 10वां दरवाजा कौन है? श्रेष्ठ स्तर में 10वां दरवाजा हमारा तालु, हमारा जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं वो है। लेकिन एक 11वां दरवाजा है नाभि वाला, जो मनुष्य जो है जब वो गर्भ में रहता है तो इसी दरवाजे से शिशु को आहार मिलता है। तो ये 11वां दरवाजा भी हो गया। मत भिन्नता से जो है स्त्री पक्ष में और दरवाज़ों की बात कही गई है। लेकिन जो है इशारा कहा गया है कि जो 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाज़ों के अतिरिक्त जब 10वें दरवाजे पर जो है व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो जो है कहते हैं प्रकाश में जाने के बाद मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं होता है, वो गलत काम फिर नहीं कर सकता है। अच्छा, ये जो 9 दरवाजे हैं इसमें 6 दरवाजे तो ऊर्ध्वमुखी हैं और 3 दरवाजे अधोमुखी हैं। कि यदि हमारे प्राण 6 दरवाजे जो ऊर्ध्वमुखी कहे गए हैं उनसे निकलते हैं तो प्राण अच्छे लोकों में गति करता है। लेकिन अगर 3 जो अधोमुखी दरवाजे हैं उससे जो है प्राण निकल के जीव जो है पतन के रास्ते पर जाता है। हर समय हर दरवाजे पर देवता बहुत ही सतर्क और जागरूक से बैठे हुए हैं। फिर से सुन लें, इस शरीर के 9 दरवाजों पर हर दरवाजे पर देवता
हर समय बहुत ही सतर्क और जागरूक होके बैठे हैं, और ये सभी देवता इस शरीर में आपस में सद्भाव और सहयोग से प्रीति पूर्वक रहते भी हैं। वैसे तो हर दरवाजे से जो है विकार ही बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी हर दरवाजे का एक देवता है। जैसे आँख का देवता है सूर्य, कान का देवता है दिग 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 देवता, नाक का देवता है अश्विनी कुमार, मुंह का देवता है वरुण देव, गुदा का देवता है मृत्यु देवता, और लिंग का देवता है प्रजापति। लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं कि जो दरवाजे हैं वो विकार के लिए है। आँख से हमारा कफ और आंसू बाहर आते हैं, कान से हमारा मोम या कान का मैल बाहर आता है, नाक से हमारा बलगम बाहर आता है, मुंह से लार और उल्टी बाहर आती है, गुदा से मल और लिंग से मूत्र बाहर आता है। इसके बाद भी जो कहे गए हैं कि इन दरवाज़ों पर देवताओं का निवास है, और 6 द्वार जो हैं वो ऊर्ध्वमुखी हैं। तो 6 द्वार माने जो है 2 आँख, 2 कान और 2 नाक, ये जो है ये ऊर्ध्वमुखी है, और मुंह, गुदा और लिंग जो है ये अधोमुखी है। ये अधोमुखी, अगर यहाँ से प्राण निकलते हैं तो हमारी गति अच्छी नहीं होती है। तो विद्वान पुरुष को चाहिए कि इन 9 दरवाज़ों से ऊपर जाके जो है हम 10वें दरवाजे में प्रवेश करें। 10वें द्वार में जब जीव प्रवेश करता है तो उसके बाद जो है मनुष्य कोई गलत काम नहीं होता है, क्योंकि वो 10वें दरवाजे में जो प्रकाश है वो प्रकाश ईश्वर है। नमस्कार।